हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। तो जैसा कि आगाज बैच 9th क्लास के लिए लॉन्च हो चुका है, यहां पर चैप्टर सेकंड का थर्ड लेक्चर पॉलिनोमियल्स आज हम अटेंड करने वाले हैं। कुछ फॉर्मूले मैंने लास्ट टाइम पर रखे थे तो वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपको बताना चाहूंगा। आज का जो मोटिवेशन है, आपके विचार अच्छे हों तो वो आपके चेहरे से सूरज की किरणों की तरह चमकेंगे और हमेशा खूबसूरत खूबसूरत दिखेंगी। बहुत अच्छी लाइन है यार। अगर आपका जो माइंड है, मतलब अगर यहां पर जैसे इन्होंने बताया कि अगर आपका विचार जो है वो अच्छा है तो आपका जो चेहरा होगा ना वो बहुत ही तेज होगा, उसमें बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस होगी उसमें ना, ये होता है। तो अगर आपके विचार अच्छे हैं तो, और मैंने शायद कल भी बताया होगा कि जब होता क्या था कि मैंने जब एनडीए की एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था, तो वहां पर सबसे पहले OLQ यानी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज बताते थे। उसमें एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, वो ये बताते थे आप सही हैं या फिर गलत हैं, डजेंट मैटर। अगर आप अपनी आवाज को धीरे करके बोलेंगे, हम्बलनेस होगा अगर आपकी वॉइस में, तो वो आपके गलत को भी सही करने का एक दावा रखेगा। अगर आप अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं तो आप चाहे जितना सही हो चाहे गलत हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये चीजें वहां पर मेरे को सिखाई जाती थी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज 2.4 के मैंने कुछ फॉर्मूले दिए थे, ये आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। आगे कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि आज आपको मैं लर्न करने के लिए बोल रहा हूं। भाई कल मैंने 4 दिए थे, आज 4 मैंने और दे दिए, है ना। तो टोटल इस तरीके से 8 हो गए। वैसे यहां पर ये दिया गया है कि x प्लस वाई क्यूब को या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए। यहां पर इसे मैंने और भी दे दिया है कि आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों एक ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इनका दोनों का अलग अलग यूज होता है। तो जब यूज होगा तो मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी मतलब कि एक आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा जरा मैं इसको देखिए क्या लिख सकता हूं, 3x का होल क्यूब लिख सकता हूं क्या बेटा? और अगर इसको मैं देखूं तो इसको y का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। अगर इस बिहाफ में देखें तो नॉर्मली क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। मतलब यहां पर जो हम लिखते हैं, यहां पर हम क्या लिखते हैं, खुद से 2 लिखते हैं, फिर जो a के साथ होगा मतलब कि जो a स्क्वायर में जो a होगा वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो b होगा वो लिखेंगे, है ना। कुछ इसी तरीके से ना। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 और a की वैल्यू क्या है 3x है और b की वैल्यू क्या है y है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 3 2 जा 6xy, देखिए 6xy आ रहा है ना। थोड़ा सा समझना है इस चीज को, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है, मतलब अगर कोई इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही हम यहां पर लिखने वाले हैं, a है हमारा 3x और b है हमारा y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, जरा इसको देखिएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, अब मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा। तो ये हो जाएगा क्या, 2y का होल स्क्वायर, और यहां पर चाहे मैं प्लस हो, क्योंकि यहां पर देखिएगा जब यहां पर माइनस हो तो यहां पर -1 का स्क्वायर हमेशा रखिए, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, अगर यहां पर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2y और मल्टीप्लाई बाई 1। अब -1, ये यहां पर माइनस आ गया ऑलरेडी, है ना। तो इस तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई है, बाई यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने यूज करके इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा इसको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100
बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं देखूं तो यहां पर जो डिनोमिनेटर में है ये 10 का स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर और 10 का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर हो गया। इस बिहाफ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर लिखेंगे बाई यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब अगर इसको यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10 और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 10। आंसर आ गया है ना। चलिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यहां पर भाई पहले तो मैं लिख देता हूं, हर एक में आपको भी ऐसा ही लिखना है जिससे कि टीचर को सोचना ही ना पड़े, मार्क्स काटने की उसको मतलब समय ही ना मिले, उसको जरूरत ही ना पड़े। बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। अब अगर यहां पर देखें तो a की वैल्यू क्या है भाई, x, तो x का स्क्वायर लिख देंगे, फिर b की जगह पर 2y है तो 2y का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर c की जगह पर 4z है तो 4z का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab तो 2a की जगह पर x और b की जगह पर 2y हो जाएगा, प्लस 2bc तो 2b की जगह पर 2y और c की जगह पर 4z हो जाएगा, है ना, प्लस 2ca तो 2c की वैल्यू 4z और a की वैल्यू क्या है, x है, तो वो हमने यहां पर रख दिया। अब जरा इसको देखिएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 4 2 जा 8zx। बस यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है यार, बस थोड़ा सा समझना है। अगर कहीं पर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना, मैं वापस से बताऊंगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहां पर भी वही लिखना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। अब जरा यहां पर वैल्यू रख दीजिए, देखिए a की जगह पर क्या लिखा है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या लिखा है माइनस y, यहां पर देखिएगा विद सिंबल आपको लिखना है, अगर विद साइन नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और c की जगह पर क्या लिखा है z, तो z का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, a की जगह पर 2x, b की जगह पर माइनस y, प्लस 2bc, b की जगह पर माइनस y और c की जगह पर z, प्लस 2ca, c की वैल्यू z है और a की वैल्यू है माइनस 2x, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, जरा देखिएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर, और अब यहां पर देखिएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4xy, यहां पर देखिएगा प्लस माइनस माइनस 2yz, प्लस यहां पर देखिएगा माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4zx। समझ में आया, वैसे x प्लस में है यार, ये प्लस में है ना, मैंने यहां पर गलत लिख दिया है, वही मैं सोचूं कि ये माइनस में मैंने क्यों लिख दिया, तीनों आंसर माइनस में कैसे आ गए, ये 2x है, ठीक है ना बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया क्या, आगे चलिए, अभी ये बार में यूज होगा, बाद में यूज होने वाला है अभी, ठीक है ना, तो आगे देखेंगे आगे क्या हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, यहां पर भी वही लिखेंगे भाई, बार बार आपको एक ही चीज लिखने का फायदा क्यों है, बार बार ये क्यों बोलता हूं कि आप ये लिखिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप ये क्यों लिख रहे हैं,
इसका रीजन ये है बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप एक ही चीज को बार बार लिखेंगे तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और मैंने साइन बोला था याद रखना सबका कि यहां पर विद साइन रखते हैं। जैसे पहला क्या दिया गया है, -2x, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, -2x का होल स्क्वायर, प्लस b की जगह पर 3y है तो 3y का होल स्क्वायर, c की जगह पर 2z है तो 2z का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है -2x, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3y है तो 3y लिख देंगे, प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है बेटा 3y, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है 2z, प्लस अब यहां पर क्या दिया गया है 2ca, तो 2 और c की वैल्यू क्या है 2z और a की वैल्यू क्या है -2x, है ना। अब जरा इसको देखिएगा, एक चीज मैं और बता देना चाहूंगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर कभी भी यहां पर माइनस रहा और पावर इवन नंबर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर इवन नंबर पर जब भी यहां पर कोई नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर कोई नंबर नेगेटिव है लेकिन इसका पावर अगर ऑड नंबर है तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहां पर सीधा बोल देता हूं कि माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहां पर एक डाउट ये होता है कि सर आपने स्क्वायर तो कर दिया तो आपको लिखना चाहिए 4x, आप x स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं बेटा, यहां पर होल स्क्वायर लगा है, मतलब 2 का स्क्वायर भी करना है और x का स्क्वायर भी करना है, समझना ही बात। चलिए 3y स्क्वायर, तो 3y का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9y स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4z स्क्वायर, माइनस ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12xy, प्लस यहां पर देखिएगा 2 2 जा 4 3 जा 12yz, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8zx, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। आगे देखिए, वापस से वही है तो फिर से लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना बेटा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा, वैल्यू रखते हैं, a की जगह पर क्या रखना है 3a, तो 3a का होल स्क्वायर, प्लस b की जगह पर -7b रखना है तो -7b का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह पर -c रखना है तो -c का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a क्या है 3a है, b क्या है -7b है, प्लस 2 इंटू बी क्या है -7b है, और c क्या है -c है, प्लस 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई बाय c क्या है -c है, और a क्या है, a है 3a, है ना। ये हो गया। अब जरा इसको देखिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9a स्क्वायर, प्लस अब माइनस का स्क्वायर करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया था माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 7 जा 42ab हो गया। अब यहां पर देखिएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, 7 2 जा 14bc, यहां पर देखिएगा बेटा प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6ac, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या ना। फ्री में ट्यूशन मिल रहा है यार, मजे उठा लो अभी जितना उठाना है। चलिए देखिएगा, वापस से वही करना है क्या, बाय यूजिंग आइडेंटिटी
कौन सी बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना। अब जरा यहां पर देखिएगा, वैल्यू रखते हैं। ए की जगह पर क्या है भाई, -2x। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको विद साइन यहां पर रखना है। बी की वैल्यू है 5y, तो आप यहां पर 5y रखेंगे, और सी की वैल्यू है -3z, तो -3z का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह पर क्या है -2x, तो -2x रखेंगे। बी की वैल्यू क्या है 5y, तो 5y रखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5y मल्टीप्लाई बाई सी क्या है -3z है, तो -3z रखेंगे, प्लस 2ca, 2 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू क्या है -3z है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू -2x है। ठीक है ना। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें, जरा देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 5 5 जा, देखो 10 लिखने जा रहा था, 5 5 जा 25y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, या फिर ऐसे कर सकते हैं 5 2 जा 10, 10 2 जा 20xy, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो 30yz हो गया, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस, यहां पर देखिएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12zx। समझ में आया, समझ में आया आंसर ना। नोट करने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ समझते जाइएगा, नोट करने के लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना। चलिए बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, बहुत परेशानी होती है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना इसके लिए। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आप यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना। अब जब इसको आप अप्लाई करेंगे, यहां पर देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, ए स्क्वायर है, ए की जगह पर क्या है 1/4 है, तो 1/4 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब b की वैल्यू क्या है -1/2b है, तो -1/2b का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। c की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए क्या है 1/4a, क्या है 1/4a, इंटू बी क्या है -1/2b, -1/2b है ना, प्लस 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है -1/2b, और इंटू सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 रख देंगे, प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी की वैल्यू है 1, और a की वैल्यू क्या है 1/4a, तो 1/4a हो जाएगा। अब जो यहां पर कैंसिल हो रहा है उसको कर दो, जैसे कि देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब जरा देखिएगा इसका आंसर कितना इजी हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16, तो 1/16a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 4b स्क्वायर, 1/4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस, अच्छा यहां पर देखिएगा प्लस माइनस माइनस, ये क्या बचा, ये बचा केवल 1/4ab। यहां पर भी देखिएगा प्लस माइनस माइनस, यहां पर बचा क्या b 1 जा b, प्लस यहां पर क्या बचा 1/2a, या फिर हम इसको ऐसे भी, पहले तो ये आंसर सही है, या फिर हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ab अपॉन 4 माइनस b
प्लस ए अपॉन 2, ये भी लिखेंगे चाहे ये लिखेंगे, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है ना, समझ में आया बेटा? आगे चले, कितना इजी हो गया। अब देखिएगा जस्ट अपोजिट है। अभी तक आपको आइडेंटिटी रख करके, मतलब आप समझिए कि आपके पास क्वेश्चन दिया होता था, आंसर लिखना होता था। अब आंसर दिया होगा, वापस से क्वेश्चन की तरफ जाना है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिएगा ये दिया गया है, जरा इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। बस अगर एक बार ये आपने समझ लिया ना, तो समझ लीजिए कि फिर कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और दो ही क्वेश्चन है क्योंकि, और दूसरा वाला तो बहुत ही अलग तरीके का फैक्टराइज करना है। जरा देखिएगा, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं इसको लिख रहा हूं 3y का होल स्क्वायर, और मैं इसको लिख रहा हूं 4z का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बताएं बेटा। अब जरा देखिएगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो पहला क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना लिखते हैं। तो 2a क्या है भाई, a की जगह पर 2x है सर, b की जगह पर क्या है 3y है। अब क्योंकि यहां पर देखिए हमने इन दोनों को लिख लिया और ये दोनों प्लस में है, इसका मतलब इन दोनों में तो माइनस नहीं लग रहा। माइनस अगर लग रहा है तो किसमें लगेगा, इसमें लगेगा। समझ में आया? फिर से एक बार समझिए, देखिएगा हमने क्या लिखा, 12xy को हमने लिखा 2 इंटू 2x इंटू 3y, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, और यहां पर कहीं पर भी माइनस नहीं दिख रहा क्योंकि तभी ये प्लस में है ना। इसका मतलब ना तो a माइनस में है ना तो b माइनस में है, माइनस में कौन है, c, ऐसा हमें लग रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? या फिर एक चीज और समझ लेते हैं, चाहिए यहीं से समझा देते हैं, मैं आप लोगों को यहीं से समझा देता हूं भाई, वापस से देखिएगा। अच्छा, मैं अगर आइडेंटिटी लिखूं, नॉर्मली यहां पर लिखूं आइडेंटिटी, तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही ना होता है, यही ना होता है। अब जरा देखिए यहां पर लास्ट के 2 डिजिट पर माइनस लगा हुआ है, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, c कॉमन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब c वाला टर्म क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आई बात ना, लास्ट के 2 डिजिट कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यहां पर लास्ट के 2 डिजिट कॉमन दिखाई दे रहा है, वो कौन है, 2 को छोड़ करके, मैं वेरिएबल की बात करूं, दोनों में कॉमन कौन है, c कॉमन है, इसका मतलब c पर माइनस का चार्ज लगेगा। चलिए, तो इसको मैंने क्या लिखा था, इसको मैंने लिखा था 2x का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिखा था 3y का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिखा था -4z का होल स्क्वायर, फिर मैंने यहां पर लिखा था 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x है, b की वैल्यू क्या है 3y है, फिर इसके बाद 2bc, 2b की वैल्यू 3y है और c की वैल्यू है -4z, फिर प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू -4z है और a की वैल्यू क्या है बेटा 2x है, 2x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वैसे ही मैं अगर इसको देखूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, बस हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद वाला इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, देखिएगा ये क्वेश्चन। अब वहां पर तो मेरे को इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो 4 लिखा था, तो मैंने बोल दिया 2 का स्क्वायर है। अब 2 किसका स्क्वायर है भाई, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, तो हमको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे जरा दिखेगा, अगर कोई नंबर रूट में लिखा है, इसके ऊपर मैं स्क्वायर लिख दूं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यही मैं यहां पर करने वाला हूं, यही कारनामा यहां पर होने वाला है। देखिएगा बेटा, यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अच्छा वापस से वही चीजें देखनी है, इस बारी यहां पर आइडेंटिटी क्या यूज करना है, वापस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। यहां पर देखिएगा, अब यहां पर ये
और ये नेगेटिव है, मतलब इन दोनों में कॉमन देखें तो ए नेगेटिव दिख रहा है, दोनों में कॉमन ए मिल रहा है, इसका मतलब ए नेगेटिव होगा, है ना। लेकिन उसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा बेटा, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं -√2x का होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख रहा हूं y स्क्वायर। अब इसको जरा देखिएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर बताता हूं मैं 8 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूं √8 का होल स्क्वायर, है ना, तो इसको भी तो लिखा जा सकता है जैसे मैंने √2 का होल स्क्वायर किया। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि एक पेयर बन रहा है यहां पर, जरा देखिएगा एक पेयर बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2√2 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 2√2 z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा प्लस 2 इंटू ए क्या है बेटा, -√2x है, बी क्या है बेटा, बी है y, तो मल्टीप्लाई बाय y, प्लस 2bc, तो b है y, और c क्या है 2√2z, प्लस 2ca, तो 2 क्या है 2, और c क्या है 2√2z, और a क्या है बेटा, a है -√2x, ठीक, -√2x। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, यहां तक में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था बस, हो गया, ठीक है ना। और अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि यहां पर हो जाएगा a यानी कि 2x -√2x, b दैट इज y, c दैट इज 2√2z, और इसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, बस हो गया, यही आंसर है। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या। आगे क्वेश्चन देखें, आगे की तरफ चले। बहुत इजी है ना, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना था, बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आपको यूजिंग क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा आइडेंटिटी। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। यहां पर क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। अब जरा यहां पर रख दीजिए वैल्यू, रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है बेटा 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर 1 है तो 1 का क्यूब, अरे स्क्वायर में क्यों लिख रहा हूं, यहां पर क्यूब होगा, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 1, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब जरा इसको आगे देखिएगा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 2 जा 6x, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार 6x को 2x के साथ, एक बार 6x को 1 के साथ, देखिएगा यहां पर आंसर आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x को 1 से करेंगे तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। अब इनको पावर के अकॉर्डिंग रख दीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, फिर इसके बाद स्क्वायर वाला है तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x वाला टर्म लिख दो, फिर 1 हो जाएगा। अब यहां पर कुछ बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे कि सर अगर मैं यहीं पर लिख करके इतना ही छोड़ दूं तो क्या मेरा आंसर सही माना जाएगा कि गलत कर देंगे टीचर्स। तो बेटा अगर आप यहां तक भी लिख करके छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर सही होता है, लेकिन ये जो होता है इसको जो लास्ट में मैंने लिखा, ये वाला जो लिखा इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि पावर हमेशा सबसे पहले बड़ी, जो भी वेरिएबल है उसमें सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म रखा जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इन सब चीजों से बिल्कुल भी डरिएगा नहीं।
अब जरा यहां पर देखिएगा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा, यहां पर माइनस है तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यही ना। अब चलिए यहां पर वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू क्या है 2a है तो 2a का होल क्यूब माइनस बी की वैल्यू क्या है तो माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू 3b है और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b हो जाएगा, है ना। अब जरा देखिएगा 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 तो 8a क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27b क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 ए बी हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a माइनस 3b हो जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर यहां पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 टू जा 36 तो 36 a और a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 a और b मिलकर के b स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको बोलूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे लिखा ही है तो इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या ना, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ये दिया गया है देखिएगा इसको बहुत ध्यान से, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक। अगर यहां पर देखूं तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा a प्लस b हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब जरा a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3/2x तो 3/2x का क्यूब कर देते हैं, b की जगह पर 1 है तो 1 का क्यूब कर देंगे प्लस 3 इंटू 3/2x, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है 1 है और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 3/2a और प्लस b की जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको आगे अगर सॉल्व करें जरा इसको देखिएगा, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 तो 27/8 x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9/2x और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3/2a प्लस 1। अब यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27/2 2 जा 4। यार यहां पर मैंने a लिखा है यहां पर मैंने a लिखा है, यहां पर x होगा ना। मेरे को हंसी आ रही है, इतनी छोटी छोटी गलतियां मैं कर देता हूं तो मेरे बच्चे कितनी गलतियां करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आने वाला है, दैट इज 9/2x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया बेटा, समझ में आया ना। चीजें बहुत इजी है बट दो चीजें हैं, पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ करके चलना है। अगर आप कॉन्सेप्ट से भटके, वही है ना, जब आपको रास्ता पता होगा तभी ना आप सही जगह पर जाएंगे। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, गलत जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर नहीं पहुंचना चाहिए। और ये एज ही ऐसी होती है जो कि हमको गलत जगह पे ले जाती है, फोर्स करती है गलत जगह पर जाने के लिए। चलिए यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी।
अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर देखिएगा वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू क्या है x, तो x क्यूब माइनस b की वैल्यू क्या है 2/3, तो 2/3y, 2/3y का होल क्यूब माइनस 3ab, a क्या है बेटा x, b क्या है बेटा 2/3y, 2/3y, और ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, a क्या है x है, b क्या है -2/3y है। ठीक, अब अगर इसको आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27 y क्यूब माइनस, यहां पर देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 2xy, क्या बचेगा 2xy, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2/3y, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2, x और x मिलाकर के एक्स स्क्वायर y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4/3 x और y मिलकर के y स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब नोट करने की बारी है, तो पहले आप देख लीजिए मेरा ये है व्हाट्सएप नंबर, ये है इंस्टाग्राम आईडी, ये है टेलीग्राम चैनल, आप कहीं पर भी जाकर के अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं, मेरे पास सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा होता हूं बेटा, उस टाइम पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोचने सुनने और समझने की जरूरत है। लिखना कब है, तो लिखना अब है। अभी मैं आपको एक क्यूआर कोड देता हूं यहां पर, ठीक है ना, उस क्यूआर कोड को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जाइए गूगल लेंस में, गूगल लेंस में उसको उस पिक को वापस से लाइए, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ब्लू कलर की लिंक आएगी, उस लिंक को क्या करिए जैसे ही ओपन करेंगे तो पूरा पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन, अगर वहां से नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करिए, यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी होती है, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो वहां पर पहले तो यही सारी चीजें लिखी होंगी, उसके नीचे जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा कि क्लिक हियर टू डाउनलोड पीडीएफ नोट्स, और उसके जस्ट नीचे एक लिंक पड़ी होगी, उसको क्लिक करेंगे, 10 से 12 सेकंड का टाइम देंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है रिफ्रेश होने में, 10 से 12 सेकंड का टाइम देंगे, वो पूरी की पूरी पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। समझ में आया क्या, समझ में आया ना। तो ये चीजें आप लोगों को कर लेनी है, ठीक है। देखिए अब ये आ गया हमारे सामने, तो हम इसको कर लेते हैं। यही है आपका वो क्यूआर कोड, आप इस क्यूआर कोड को जैसे ही अपने गूगल लेंस से स्कैन करेंगे तो तुरंत आपके सामने एक ब्लू कलर की लिंक आ जाएगी, उसको क्लिक करेंगे, तुरंत 10 से 15 सेकंड लेगा, उस पूरे 15 सेकंड में ये जो हमने अभी तक पढ़ा है इस पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ नोट्स आपके सामने आ जाएगा, है ना। कितनी अच्छी चीज, कहां मिलता है ये, कहीं नहीं मिलता, है ना। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए यार, बच्चों तुम्हारे भले के लिए ये सब कर रहे हैं। देखो एनसीईआरटी के बाद हम रेफरेंस बुक भी उठाने वाले हैं, तो बहुत प्यार से बहुत आराम से अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, जो हमेशा बोलता हूं वो आज भी बोलूंगा, अगर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।